हर साल हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, जिसे भारत का सबसे बड़ा एथनिक फेस्टिवल में से एक कहा जाता है। आज मैं यहाँ अपने कैमरे के साथ आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ से क्या लेकर जाऊँगा। दूर से ही ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, अंधेरे आसमान के नीचे रोशनी चमक रही थी और लोग बस लगातार अंदर जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ सिर्फ एक इवेंट रिकॉर्ड करने आया हूँ, लेकिन शायद ये उससे कहीं ज़्यादा था। इसे भारत का सबसे बड़ा एथनिक फेस्टिवल में से एक माना जाता है और यहाँ खड़े होकर मुझे समझ में आ रहा है क्यों। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था, स्टेज विशाल था, संगीत गूंज रहा था, लेकिन उसके बीच बीच में एक अजीब सी शांति भी थी। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो लोग थे वो पूरे दिल से यहाँ थे। खुला मैदान, ऊपर अंधेरा आसमान और सामने संस्कृति की एक जीवित तस्वीर। उस खुलेपन में खड़े होकर मैंने खुद को छोटा महसूस किया, कमज़ोर नहीं, बल्कि ऐसा जैसे मैं किसी बहुत गहरी जड़ का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। Stage mo rin sa tayo kaya ngay fancy Pachinido. संस्कृति सिर्फ इसलिए जीवित नहीं रहती क्योंकि वो बड़ी है, वो इसलिए जीवित रहती है क्योंकि लोग उसे जीते हैं। उन हाथों में जो ढोल बजा रहे हैं, उस बुजुर्ग की आंखों में जो चुपचाप देख रहे हैं, उस नर्तकी में जो स्टेज पर जाने से पहले अपने गहने ठीक कर रही है। यही छोटे छोटे पल परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये यादें हैं, ये पहचान है। मुझे बजाना नहीं आता परकशंस, और यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशनल अटायर्स लगे हुए हैं रंग बिरंगे। कौन सा वाला पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कुछ वैसल जैसा है, यहाँ पे ये सब रखा गया है देखिए, और ऊपर में भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। और ये देखिए इस तरफ अलग अलग वेजिटेबल्स। मैं यहाँ कैमरा एंगल सोचकर आया था, थंबनेल के बारे में सोचकर आया था, लेकिन म्यूज़िक और उस माहौल के बीच कहीं मैंने कंटेंट क्रिएटर की तरह सोचना बंद कर दिया और बस उस पल को महसूस करना शुरू कर दिया। उस मंच पर जो हो रहा था वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, वो परंपरा थी, वो इतिहास था, वो लोगों की पहचान थी। उसे करीब से देखकर एक अलग ही एहसास होता है। डिजिटल दुनिया से पहले हम कहानियों और ताल के ज़रिए जुड़े हुए थे, और आज भी वो जुड़ाव कहीं ना कहीं जीवित है। शायद फेस्टिवल सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं होते, शायद वो हमें याद दिलाने के लिए होते हैं। याद दिलाने के लिए कि तेज़ी से बदलती दुनिया में भी कुछ परंपराएं अभी भी सांस ले रही है। आज मैं यहाँ कंटेंट रिकॉर्ड करने आया था, लेकिन मैं यहाँ से एक एहसास लेकर जा रहा हूँ, अपनापन, जुड़ाव, और ये याद कि संस्कृति साल में एक बार नहीं जी जाती, वो हमारे अंदर रहती है। और शायद यही इस रात की असली कहानी है।